गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीबीए द्वितीय सेम के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल संचालित बीबीए महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है और अभी हम सेकेंड सेम का अध्ययन करेंगे। सेकेंड सेम के लिए आपके लिए अध्ययन के लिए जो किताब है उस किताब का नाम है काव्य वैभव और इसके संपादक जो है डॉक्टर राजेंद्र पवार सर जी है। आपको काव्य वैभव नामक किताब खरीदनी है और इस कविता के अंतर्गत सभी जो कविताएं हैं उसका हमें अध्ययन करना है। उसमें से तो सबसे पहली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तोड़ती पत्थर। दूसरी जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की बेटी की विदा। तीसरी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है मेरा जीवन। चौथी अज्ञेय जी की कविता है सांप। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की कविता धरती तथा हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो है आओ हम पथ से हट जाए। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की जीना भी एक कला है। दुष्यंत कुमार की गांधी जी के जन्मदिन पर ये कविता है। अरुण कमल की उल्टा जमाना तथा लक्ष्मीकांत वर्मा जी की बच्चे ये कविता। सुधा अरोड़ा जी की राखी बांधकर लौटी हुई बहन सुंदर कविता है तथा सविता सिंह जी की मैं किसकी औरत हूँ अंतिम कविता जो है विनोद भारद्वाज जी की बारिश। कितना सुंदर नाम है कविता का। बारिश के मौसम में हम सिलेबस में बारिश इस कविता को पढ़ेंगे। अन्य जो इकाइयाँ हैं वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन के कुछ नमूने इस प्रकार है। देखिए, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, आदेश पत्र, शिकायती पत्र। मुहावरे, कहावतें और नमूना प्रश्न इस प्रकार जो ये अनुक्रमणिका है मैंने पीडीएफ के माध्यम से कुल मिला के सभी सिलेबस तथा 80 अंक का आपका जो प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा उसे भी पीडीएफ के माध्यम से मैंने भेजा है। उसमें इस बार जो 2-3 इकाइयाँ हैं पत्र लेखन आपके अध्ययन के लिए 2 आएंगे, एग्ज़ाम में 4 आएंगे, आपको 2 लिखने हैं, 18 अंक आपको मिलेंगे। मुहावरे 5 अंक के लिए मुहावरों का अर्थ लिखिए, मतलब मुहावरा उधर दिया जाएगा पापड़ बेलना, उसका अर्थ आपको डैश मार के आगे लिखना है। कहावतें भी उसी प्रकार कहावत दी जाएगी और उसका अर्थ आपको लिखना है। ये 5-5 अंक के लिए आपको आएगा। बाकी का जो प्रश्न पत्र का ढंग है वो पुराना ही है। 1 अंक के मतलब बहुपर्यायी जो प्रश्न है वो 12 दिए जाएंगे, उसी में से आपको 10 लिखने हैं। किन्हीं 2 का संदर्भ लिखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। बड़ा प्रश्न 14 अंक के लिए 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है। और टिप्पणियाँ 4 दी जाएगी, 4 में से आपको 2 लिखनी है। यह आपने पहले फर्स्ट सेम में देखा ही है प्रश्न पत्र का ढंग। इस बार सिर्फ पत्र लेखन, मुहावरे और कहावतें ये व्याकरण की इकाइयाँ आपके अध्ययन के लिए है। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कल के क्लास में हमारे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। उसी के साथ आप सबको धैर्य साहस से काम करना है और इन कठिन परिस्थितियों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। हम कविताओं को देखने से पहले इस कविता क्या होती है, कविता को हमें क्यों पढ़ना है, उसका आरंभ कैसे हुआ, ये ऊपरी तौर पर इतिहास को देखकर हम आगे हमारे सिलेबस के लिए की ओर बढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।